नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है एक्टिविटी 5.4। हमारी साइंस की बुक के अंदर जो एक्टिविटी 5.4 है ना, उसे हमने डिस्कस करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द ग्रुप 1 ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल एंड नेम द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन इट। देखो, फर्स्ट पॉइंट में आपको ये बोला जा रहा है कि जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना, उसके ग्रुप 1 की तरफ ध्यान से देखो और ग्रुप 1 के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको लिस्ट कर दो। तो जरा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखते हैं। ये हमारे पास है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। इसके अंदर ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ना, ये ग्रुप्स होते हैं। तो जैसे ये 5th ग्रुप है, जैसे 8th ग्रुप है, ये जो सबसे पहले वाला है ये फर्स्ट ग्रुप है। जैसे हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं, इन्हें पीरियड्स बोला जाता है। जो वर्टिकल कॉलम्स हैं इन्हें ग्रुप्स बोला जाता है। तो आपको ये बोला जा रहा है ना कि जो फर्स्ट ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उन्हें लिस्ट करो। तो फर्स्ट ग्रुप के अंदर ये वाले एलिमेंट्स हैं, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम। तो इन सब का नाम आपने लिस्ट कर देना है। ये फर्स्ट पॉइंट में कह रहे थे फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट्स को लिस्ट करो, तो हमने भी ये हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीसियम और फ्रेंसियम इन सबको लिस्ट कर दिया। आगे चलें, देखें सेकंड पॉइंट में क्या कह रहे हैं। राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द फर्स्ट 3 एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1। ये ग्रुप 1 के जो पहले 3 एलिमेंट्स है ना, कह रहे हैं पहले 3 एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसे लिख दो। तो ठीक है, फिर ये पहले 3 एलिमेंट्स ये बनेंगे ना, हाइड्रोजन, लिथियम और सोडियम। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख देते हैं। तो ये हमने इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। हाइड्रोजन के पास तो होता ही सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, तो फर्स्ट शेल में उसका सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ये उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है, फर्स्ट शेल में 2 होते हैं, सेकंड शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281 होती है। फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेकंड शेल के अंदर एक होते हैं, थर्ड शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। अब ध्यान से देखो, इन सब की जो आउटर मोस्ट शेल है ना, उसमें सिर्फ एक एक इलेक्ट्रॉन है। देखो, हाइड्रोजन की भी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, लिथियम की भी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है, सोडियम की भी आउटर मोस्ट शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। वैसे तो आपको ये बोला गया था ना कि जो पहले 3 एलिमेंट्स हैं उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। मैं आपको सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूं। अगर आप इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दोगे ना, ये नाम थोड़ा सा स्पेस देके लिख दिया, सबकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख दी। अब इन सब के अंदर आप ध्यान से देखो, जो आउटर मोस्ट शेल है, आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ग्रुप 1 के ये जितने एलिमेंट्स हैं ना, इन सब की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद अब ध्यान से ऑब्जर्व करो, सबकी आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और देखें क्या पूछ रहे थे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दी। अब एक्टिविटी का जो नेक्स्ट पॉइंट है ना, उन्हें देख लेते हैं। व्हाट सिमिलैरिटी डू यू फाइंड इन देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस। ये तो हमने देख लिया, हर एक की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के अंदर सिमिलैरिटी यही है कि देयर आउटर मोस्ट शेल कंटेन्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन। हर एक एलिमेंट की आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन दीज 3 एलिमेंट्स। आउटर मोस्ट शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना, उन्हें वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोला जाता है। तो सभी की आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो इसका मतलब जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है दैट इज इक्वल टू 1। क्लियर हो गया। ये लास्ट वाले 2 पॉइंट्स यही थे। पहले तो हमने सारे के सारे एलिमेंट्स का नाम लिख दिया, उसके बाद कह रहे थे कि पहले तीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, वो भी लिख दी। ये पहले 3 की तो आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, बाकी सबके भी आसान ही है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। पर सबके अंदर आप ध्यान से देखो, आउटर मोस्ट शेल के अंदर सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। ये आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, उस बात पे डिपेंड करता है कि केमिकल बिहेवियर कैसा होगा। इन सब की जो केमिकल प्रॉपर्टीज है ना, वो एक जैसी है। इन सब की केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी इसीलिए है क्योंकि इन सब की जो आउटर मोस्ट शेल है उसके अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। हर एक की आउटर मोस्ट शेल में एक एक इलेक्ट्रॉन है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बात पे डिपेंड करता है कि केमिकल बिहेवियर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी। ये बीच वाली शेल्स के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बात पे डिपेंड नहीं करता। आउटर मोस्ट शेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं उस बात पे डिपेंड करता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज किस तरह की होंगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है क्योंकि आउटर मोस्ट शेल के अंदर सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो 1 है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, वैलेंसी भी सेम है। ये आउटर मोस्ट शेल में अगर एक ही इलेक्ट्रॉन हो ना, 4 से कम हो, तो वही वैलेंसी होती है। तो इन सबके जो वैलेंसी है वो भी 1 है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो भी 1 है। आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं उसी को वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं।
तो इनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम है, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है, वैलेंसी भी सेम है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी सेम है। क्लियर?